सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं प्रभु कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करते हैं मित्रों आपके चिर परिचित चैनल में, जिसका नाम है ज्योतिष प्रभाशंकर। और हम आपके ज्योतिष मार्गदर्शक गुरुजी पंडित प्रभाशंकर शास्त्री एक बार पुनः एक नए विषय के साथ आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं 27 नक्षत्रों की श्रेणी का ये विषय चल रहा है, जिसमें पिछले नक्षत्र में हमने आपको विस्तार पूर्वक बतलाया। इस वीडियो में मित्रों आपको मूल नक्षत्र के स्त्री पुरुषों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। सादर जय श्री कृष्ण है आप सभी को। मित्रों, मूल नक्षत्र के बारे में ज्योतिष शास्त्र का अनुभव आया कि सुखेन युक्तो धन वाहनड्यो हिंसो बलाढ्या स्थिर कर्म करता प्रतापिता राजिता जनो मनुष्य मूलो कृतिस्या जननम प्रपन्नः। अर्थात मूल नक्षत्र में व्यक्ति जो जन्म लेते हैं वो प्रायः सुखी और संपत्तिवान होते हैं। इनका शरीर काफी मजबूत और बलिष्ठ होता है और हिंसा की प्रवृत्ति अधिक होती है। मित्रों, ये विचारवान होते हैं, स्थिर चित्त के धनी होते हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य के बल पर शत्रुओं के प्रभाव को नष्ट करने वाले होते हैं, अर्थात उसमें काफी दक्ष होते हैं। मित्रों, ये भी मूल नक्षत्र एक मूल नक्षत्र की श्रेणी में आने वाला नक्षत्र है। मित्रों, इस नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले बालक का पिता के लिए कष्टकारक होता है और दूसरा चरण जो है माता के लिए कष्टकारक होता है। परंतु मित्रों, तीसरा चरण धन और वैभव के लिए विशेष रूप से हानिप्रद होता है। लेकिन इस नक्षत्र का जो अंतिम चरण होता है, वो चतुर्थ चरण जो होता है, वो अशुभ नहीं होता है, प्रायः वो शुभ ही रहता है। इस नक्षत्र में प्रायः 4 अक्षरों का योग जो बनता है, उनके नाम हैं ये, यो, भा और भी। अर्थात इन अक्षरों से मूल नक्षत्र की उत्पत्ति बताई गई है। अर्थात मूल नक्षत्र में अक्षरों की उत्पत्ति बताई गई है। और इस मूल नक्षत्र के प्रारंभ की जो मित्रों 2 घड़ी होती है, अर्थात 48 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट की जो घड़ी होती है मूल नक्षत्र की प्रारंभ में, वो अभुक्त मूल संज्ञक होने की वजह से उस बच्चे के माता पिता को ऐसा निर्देश दिया गया है कि वो 8 वर्ष तक उस बच्चे का मुख न देखें, तो उस बच्चे के लिए और माता पिता के लिए अच्छा रहता है। परंतु इतना लंबा समय कैसे बगैर मुख देखे व्यतीत होगा, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मूल शांति का जो सम्यक विधान है, यदि वो आप लोग कर लेते हैं तो अशुभ फल की अधिक संभावनाएं नहीं रहती हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जातक जन्मकालीन परिस्थितियों में कुछ विषमताएं होती हैं और परिवार के अनेक विपदाओं में ऐसे लोग घिरे रहते हैं, ऐसा भी देखने में आया है। मूल जातक जो नक्षत्र के जातक होते हैं प्रायः सौभाग्यशाली भी होते हैं और परिवार का संरक्षण करने वाले और अनेक लोगों को पोषण प्रदान करने वाले और मूल शांति हो जाने के बाद दीर्घजीवी बनते, अर्थात प्रबल भाग्यशाली हो जाते हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जातक के बारे में अन्यान्य मत के अनुसार ऐसा भी समझने में आया है कि भाई और बंधु और परिवार और रिश्तेदारों से कभी कभी मन मुटाव इनको ज्यादा मिलता है। ऐसा इनकी भाग्य में, ऐसा लगता है कि इनकी भाग्य में ही ये लिखा हुआ है। मित्रों, ये अपने जीवन में जो धन संपत्ति बनाते हैं, उसमें बंटवारे का प्रश्न परिवार की तरफ से खड़ा हो जाता है। और इस नक्षत्र के जातक प्रायः एक ही मकान में सभी लोग संभवतः रह नहीं पाते, अर्थात इस नक्षत्रगत जो जातक होते हैं उनके परिवारी जनों से काफी विरोध हो जाता है और प्रायः अलग निवास बनाना पड़ता है। और अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से भी इनकी द्वेष भावनाएं जो है
कभी कभी सामने आती हैं और इनके भाग्योदय में रुकावट पैदा कर देती हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जातकों को मेरा एक ही सुझाव रहेगा कि ये अगर अपना जन्म स्थान छोड़ करके जन्म स्थान से दूर जाकर के निवास करें और वहां पर अपना कार्य क्षेत्र बनाएं, तो इनके जीवन में भाग्य का और कर्म का बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है और जीवन में काफी अच्छी तरक्की भी होती है। मित्रों, इनकी आर्थिक स्थिति जो है उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहती है, कभी उसमें अच्छा फल मिलता है, कभी बुरा फल मिलता है। और मित्रों, ये चित्र की एकाग्रता इनमें न होने की वजह से ये काफी उद्विग्न स्वभाव के रहते हैं, परंतु जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो गंभीर होते हैं, शांत होते हैं, विवेकी होते हैं और विचारवान होते हैं। और कुछ जातकों के जीवन में न्याय संगत गुण प्राप्त होते हैं और चतुरता का उसमें भरपूर मात्रा में गुण रहता है। मित्रों, इस नक्षत्र के जातकों में एक अच्छी बात होती है कि इनके द्वारा सलाह भी जो प्राप्त होती है वो काफी अच्छी होती है, लोगों के लिए लाभप्रद होती है। और इनके जीवन में इनकी शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो काफी कमजोर हो जाता है। अगर प्रारंभिक जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान न दिया जाए तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा बाधित भी हो जाती है। मित्रों, इनके द्वारा अनेकानेक लोगों को काफी लाभार्जन भी होता है और उस लाभार्जन के मामले में ये भाग्यशाली भी होते हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जातकों को प्रायः मूल शांति का विधिवत यत्न पूर्वक अपना विचार करके शांति अवश्य करानी चाहिए। यदि मूल नक्षत्र की शांति यदि आप नहीं कराते हैं तो आपके जीवन में कभी सफलताएं न मिलेंगी और जीवन में बार बार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मूल नक्षत्र के जातक जो होते हैं वो काफी जिद्दी स्वभाव के होते हैं और बात बात पर क्रोध करना इनका स्वभाव बन जाता है। मित्रों, मूल नक्षत्र के जातकों को अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र दान, गोदान, छाया पात्र का दान अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन में मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। मित्रों, मूल नक्षत्र की महिलाओं के बारे में ज्योतिष शास्त्र में क्या अनुभव में आया है वो हम आपसे शेयर करते हैं। पाप कर्म प्रचंडा चा कुकार्य निरता सदा कुलक्षय करी कन्या जायते मूल भेचया। अर्थात जिन महिलाओं का मूल नक्षत्र में जन्म होता है वो प्रायः सदाचार उनके जीवन में ना के बराबर होता है, स्वभाव से बेहद उग्र और क्रोधी स्वभाव की होती हैं और पारिवारिक सदस्यों से इन महिलाओं का संबंध उपयुक्त मतलब नहीं कहा जाए, अर्थात मतलब ज्यादा अच्छा संबंध नहीं रहता, उन संबंधों में खटास बनी रहती है। और ये महिलाएं मित्रों अपने विचारों को अधिक महत्व देने वाली और बात बात पर क्रोध करने वाली होती हैं। मित्रों, ऐसी महिलाएं काफी धैर्यवान होती हैं, साहसी होती हैं और विशेष रूप से भोग और विलास के प्रति विशेष आसक्ति रखने वाली होती हैं। धन और संपत्ति के मामले में इन्हें उत्तम सुख प्राप्त होता है, पति और पुत्र का सुख प्राप्त होता है। हिंसक कार्यों में भी कभी कभी इनको आगे इनकी भूमिका रहती है, इनको आगे बढ़कर देखा जाता है, ऐसा विचारों में आया है। और साहसिक कार्यों में तो सदैव आगे ही रहती हैं। मूल नक्षत्र की महिलाओं में जो प्रथम जो 3 चरण होते हैं उनमें जन्म लेने के कारण इनके ससुर कुल के लिए इन महिलाओं के लिए काफी घातक होता है। अर्थात मूल नक्षत्र में जो 3 चरणों में जो महिलाएं जन्म लेती हैं उनके ससुर के लिए विशेष रूप से ससुर कुल के लिए कष्टकारक योग बना देते हैं। परंतु चतुर्थ चरण में जो महिलाएं जन्म लेती हैं मूल के, वो काफी सौभाग्यवती, विद्यावती, धनवती, दया और धर्म की प्रतिमूर्ति कही जाती हैं, अर्थात काफी धर्म पारायण होती हैं। मित्रों, मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने वाले अधिकांश स्त्री पुरुषों को मुख रोग, उदर विकार, सन्निपात और जननेंद्रिय विकार के साथ रज दोष और वीर्य दोष, प्रमेह आदि की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
अगर मूल नक्षत्र की विधिवत शांति न की जाए तो ऐसे जातकों को हृदय रोग, क्षय रोग और कर्कट रोग जैसी कठिन व्याधि, बीमारी, परेशानी भी इनको प्राप्त होती हैं। मित्रों, इस नक्षत्र के जातक को जो नक्षत्रेश हैं उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इस नक्षत्र के देवता बताए गए हैं, राक्षस देवता बताए गए हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो निसृत देवता बताए गए हैं। इनका ज्योतिष का नाम है निसृत देवता। तो निसृत देवता की आराधना और पूजा करने से इनको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिव की आराधना करना, शिवलिंग का विधिवत पूजन करना और अपनी शक्ति के अनुसार गोदान, छायादान, वस्त्र दान करना तथा कुमारी कन्याओं को विधिवत पूजन करके भोजन कराना, उनसे आशीर्वाद लेना, ऐसे नक्षत्र के जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायक होता है। मित्रों, यदि नक्षत्र के जातकों को विशेष कष्ट जीवन में प्राप्त हो रहा हो तो पार्थिव शिवलिंग चिंतामणि का अनुष्ठान करके अपने जीवन की प्राण रक्षा इनको करनी चाहिए। मित्रों, इस नक्षत्र के जातकों को विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करना और पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करना और चिंतामणि मंत्र का अनुष्ठान करना इनके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होता है। मित्रों, इस नक्षत्र के नक्षत्रेश का मंत्र है, मैं नोट करा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। ओम निसृतये नमः। इस मंत्र का यदि आप प्रतिदिन 108 की संख्या में जाप करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन सुखी और समृद्धिशाली होगा। मित्रों, इस नक्षत्र के जातकों को मेरा विशेष रूप से यही कहना है कि अपने जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने के लिए मूल शांति का विधिवत विधान जरूर करना चाहिए। यदि आपके जन्म काल के समय आपकी मूल शांति नहीं हुई हो तो अपने विवाह काल में, यज्ञोपवीत काल के समय में अथवा जब आपको जानकारी हो कि आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, अज्ञानतावश आपके परिवार मूल शांति न हुई हो, तो कृपा करके अपनी मूल शांति अवश्य कराएं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गोदान, छायादान और वस्त्र दान आदि करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप सभी प्रकार की रोग, बीमारी, परेशानियों से अपने आप को मुक्त भी कर पाएंगे। तो मित्रों, हमने आपको विस्तार पूर्वक मूल नक्षत्र के उत्पन्न स्त्री पुरुषों के बारे में बताया। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सुझावों को हमसे अवश्य शेयर करें, साझा करें और अपना ख्याल रखें। सादर जय श्री कृष्ण।